हेलो एवरीवन। राम राम सभी को भाइयों। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आइयो बढ़िया चल रही होगी और सब मस्त चल रहा होगा। और आपको ऐसे ही लगे रहना है, दिल्ली पुलिस आपको इस बार लेके ही रहना है, ठीक है। हार नहीं मानना आपको। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विराट भाई आपने मैथ कहाँ से पढ़ी है, किस टीचर से पढ़ी और आपने सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। करो, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि मैंने मैथ कहाँ से पढ़ी है। तो मैंने मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़ी है, जो आदित्य रंजन सर का कंप्लीट सिलेबस का एक प्लेलिस्ट है, उसी से मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस किया है। और जो इनकी 21 दिन 21 मैराथन वाली यूपी पुलिस के लिए प्लेलिस्ट थी उसको मैंने करी है, उसी से मैंने पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कि मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ। तो जो इनकी बुक है एनटीपीसी के लिए थी, रेलवे के लिए, रेलवे वाली, उसी से मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस टाइम पे, उसी से। और इनकी बुक थी जो एसएससी जीडी वाली बुक है, यूपी पुलिस वाली, ये सब मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इनकी। इस टाइम पे मैं जो इनकी वो रेलवे वाली बुक है वही कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो आप लोग उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अगर करना है तो। और बात करें कि मैं मैथ को कितना डेली टाइम देता हूँ, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं मैथ को कितना टाइम देता हूँ, पर मैं 30+ क्वेश्चन डेली बुक से प्रैक्टिस करता हूँ। जो ये बुक है इसी से मैं डेली 30+ क्वेश्चन मैं खुद से लगाता हूँ और बुक से मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। और जो मुझे नहीं आते मैं उनको सर्कल कर देता हूँ और बाद में फिर से ट्राई करता हूँ पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। या नहीं आता तो मैं उसकी वीडियो देख लेता हूँ किसी भी टीचर की, किसी भी टीचर से। जरूरी नहीं कि आप एक ही टीचर से पढ़े, मैं आदित्य रंजन सर से भी पढ़ता हूँ, गगन प्रताप सर हैं उनसे भी पढ़ता हूँ। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट, एक भी कोई टॉपिक है आपको नहीं आ रहा उस टीचर से समझ, तो आप किसी टीचर दूसरे टीचर से पढ़ेंगे तो वो शायद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात करें कि हम मिनी मॉक में कैसे देता हूँ। तो मैं मिनी मॉक वीक में 3 या 4 मिनी मॉक दे देता हूँ और 2 फुल मॉक देता हूँ। मतलब लगभग मैं 3 दिन या 4 दिन मिनी मॉक देता हूँ, दिल्ली पुलिस का दे देता हूँ या किसी और मतलब वैकेंसी का दे देता हूँ। और मैं फुल मॉक देता हूँ, एक दिल्ली पुलिस का, एक जीडी का भी देता हूँ, और अब मैं यूपीएसआई का भी देता हूँ मॉक। तो मैं ऐसे ही मॉक देता रहता हूँ। और आप सभी लोग भी मॉक दीजिए। मॉक से क्या होता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना, मॉक देने से आपका जो जितने मेथड है, सिलेबस है मैथ का, वो एक बार में रिकॉल हो जाता है, आपको रिवीजन हो जाता है उससे, ठीक है। आप मिनी मॉक नहीं देते, आप मॉक नहीं देते, तो उससे क्या होता है, जो आपको मेथड आ रहा होता है, जो आपने पीछे पढ़ रखा होता है ना, आप मॉक नहीं देते और उसका रिवीजन नहीं होता है बकायदे, तो आप भूल जाते हो उसको। तो मॉक से क्या होता है कि आप लोग उसका रिवीजन कर लेते हो, ठीक है। तो मॉक आपको देना है, मॉक जितने दे पाओ आप दो। हफ्ते में 2-3 मॉक तो दे ही सकते हो यार, 20 मिनट 25 मिनट तो ऐसे दे ही सकते हो। पढ़ने का मन नहीं है तो मॉक दे दो आप, ठीक है। तो मॉक देते रहना है आपको, मिनी मॉक बहुत सारे देना है आपको, बहुत सारे दिल्ली पुलिस के लिए। आपके दिल्ली पुलिस के मिनी मॉक खत्म हो जाते हैं तो आप किसी अदर वैकेंसी के दे सकते हो, सिलेबस वैसे। और बात करें कि आप लोगों को सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो आदित्य रंजन सर की जो कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट है उसको आप कर सकते हो। और 21 दिन 21 मैराथन जो कराई है उन्होंने यूपी पुलिस के लिए, उसको भी कर सकते हो, उससे बहुत हेल्प होगी आपकी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना अगर आपका कंप्लीट नहीं है सिलेबस। और अगर आपका बेसिक कमजोर है मैथ का, किसी किसी का बेसिक बहुत कमजोर होता है, तो उसके लिए आप आदित्य रंजन सर से पढ़िए, वो बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा उनसे। तो आप आदित्य रंजन सर से, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई मेथड है, आपको आदित्य रंजन सर से नहीं समझ में आ रहा तो गगन सर से पढ़िए। मैं भी ऐसे करता हूँ, अगर आदित्य रंजन सर का कोई मेथड मुझे नहीं समझ में आता या कोई वो टाइप नहीं समझ में आता तो मैं गगन सर का वीडियो देखता हूँ, शॉर्ट वीडियो, उस पर समझ आ जाता है। तो दोनों टीचर से मैं पढ़ लेता हूँ मिक्स करके। तो आप एक टीचर से नहीं, 2-3 टीचर से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको एक टीचर लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो कोई भी आप बढ़िया जिससे आपको समझ में आए उससे कर सकते हो आप, ठीक है। और बात करें कि आपका जो स्कोर नहीं बढ़ता तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको मिनी मॉक देते रहना है। आपको हफ्ते में 2-3 मॉक मिनी मॉक देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका पिछला जो रिवाइज आपने जो पढ़ रखा है ना, उसको आप रिवाइज करते नहीं हो, कोई भी नहीं करता भाई, ठीक है। तो आप रिवाइज करते नहीं हो तो उसका रिवीजन क्या होगा, आप जो मॉक दोगे ना उसका मेथड, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद रहेगा, हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे मेथड से करना है। एग्जाम में क्या होता है कि आपको मेथड ही नहीं याद आता, आपने वो क्वेश्चन का टाइप पढ़ रखा होता है, आपको वो मेथड याद नहीं आता है कि इसको मुझे कैसे करना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिनी मॉक देना है, ठीक है। तो आप लोग मिनी मॉक देते रहिए, बहुत सारे मिनी मॉक दीजिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग। और बात करें कि कौन सी बुक लगाएं, तो आप लोग कोई भी बुक ले सकते हो, दिल्ली पुलिस की, आदित्य रंजन सर की ले सकते हो, रोजगार की ले सकते हो, सबकी बहुत बढ़िया बुक है। तो बुक आप कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली एक टारगेट बनाना है कि आपको 30 क्वेश्चन डेली मैथ के खुद से, बिना कोई बुक से, बिना कोई कैलकुलेशन करे बाहर से,
आपको खुद से बुक लेनी है और कॉपी लेनी है। आपको डेली 30+ क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं बुक से, ठीक है। बिल्कुल आपको 30 क्वेश्चन आपके डेली कंप्लीट होने चाहिए, आपको ये करना है, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन जितना करोगे आप, मैथ आपको उतनी आएगी, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग सभी लोग। और बाकी जीएस के लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करिएगा आप लोग। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपको दिल्ली पुलिस लेना है, फिर से कह रहा हूँ। और इस बार आपको दिल्ली पुलिस लेना है, बढ़िया मौका है, आप दिल्ली पुलिस लीजिए। बार बार मौका किसी को नहीं मिलता भाई, आपको मिला है और आप लीजिए दिल्ली पुलिस, साथ में लेंगे हम दिल्ली पुलिस इस बार, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और सभी लोग मन लगा के पढ़िए। और साथ में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग इस टाइम पे, तो ऐसे ही करते रहिए, बहुत प्यार आपका मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे हमेशा। और थैंक यू भाइयों सभी को इतने प्यार के लिए। और ऐसे ही अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू। और आपकी अगर कोई भी डाउट है आपका किसी भी रिलेटेड या मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू भाइयों।